आज आपको पीएन संधि डायोड के बारे में बताएंगे कि कैसे इसमें अक्षय परत बनती है। तो आपको इसमें ये दिख रहा है, ये आपका जो है ये आपका पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल है और ये आपका एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल है। इसे हमने एक विशेष विधि से जोड़ा है और जहाँ पे जुड़ता है उसे हम पीएन संधि कहते हैं। तो ये डॉट डॉट की लाइन आपकी ये पीएन संधि है। पी टाइप में क्या होता है, पी टाइप में जो आपको ये निगेटिव दिख रहा है ये परमाणु है, इसे हम ग्राही परमाणु बोलते हैं। हर ग्राही परमाणु के पास एक होल होता है जो कि धनावेशित होता है। पी टाइप में आवेश वाहक का काम कोटर करते हैं, जिनको इंग्लिश में हम होल कहते हैं। तो आपको एग्जामिनर पूछेगा पी टाइप में आवेश वाहक क्या होते हैं, तो पी टाइप में आवेश वाहक होल होते हैं जो कि बहुसंख्यक होते हैं। आप ऐसे भी पूछ सकता है कि पी टाइप में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा होल यानी कि कोटर। और अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं पी टाइप में, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अल्पसंख्यक में होते हैं और आपके जो होल हैं ये आपके बहुत संख्या में होते हैं, अधिक संख्या में होते हैं, बोलते हैं बहुसंख्यक। और एन टाइप जो आपका है, ये एन टाइप में जो आपका ये परमाणु है इस पे धन आवेश बना हुआ है। इसके मतलब ये क्या है, ये आपका दाता है। हर दाता के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो किसी को डोनेट करता है, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे तो ये डोनर एटम है। हर डोनर एटम के पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि दाता परमाणु है। जितने भी इसमें ये प्लस वाले दिख रहे हैं ये सब आपके दाता परमाणु हैं और हर दाता परमाणु के पास में एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, इसीलिए इसे एन टाइप कहते हैं। और कोटर हमारा धनावेशित है, जिसे हम पी टाइप कहते हैं कि पॉजिटिव टाइप। तो एन टाइप में बहुसंख्यक आवेश वाहक जो हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं और अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं। अच्छा, जब ये पीएन संधि बन जाती है, कैसे बनती है, आपको स्टार्टिंग में बोला है कि जब हम पी टाइप क्रिस्टल को एन टाइप क्रिस्टल से एक विशेष विधि से जोड़ते हैं, तो जिस जगह पे ये क्रिस्टल जुड़ते हैं उस संयोजन को हम पीएन संधि कहते हैं। अब हम बताएं क्या होता है। जैसे ये पीएन संधि बनती है तो ऊष्मीय विक्षोभ के कारण एन टाइप से इलेक्ट्रॉन पी टाइप की ओर और पी टाइप से कोटर एन टाइप की ओर, कोटर मतलब होल, एन टाइप की ओर आना जाना प्रारंभ कर देते हैं। इनका विसरण स्टार्ट हो जाता है और हर इंसान अपने पूरक से मिलता है, तो इलेक्ट्रॉन भी अपने पूरक से मिलेगा। इलेक्ट्रॉन जो है किसके पास जाएगा, होल के पास। अब जब इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, आपस में मिलेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आपका ये कैंसिल हो गया एक, तो यहाँ पे कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ कैसा आया, नेगेटिव चार्ज। उसके बाद में तुम्हें पता है प्लस माइनस क्या बनाते हैं, प्लस माइनस बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि प्लस से माइनस की ओर होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है प्लस टू माइनस। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव किधर जाएंगे, प्लस की ओर। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं तो प्लस की ओर जाएंगे और होल होते हैं पॉजिटिव, वो कहाँ जाएंगे, नेगेटिव की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका प्लस आ गया, यहाँ पर आ गया माइनस, तो होल किधर चलेंगे, यानी कि होल चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो होल को इधर चलना चाहिए और इलेक्ट्रॉन को इधर चलना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पे प्लस इतना पावरफुल नहीं है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है वो बहुत कम प्लस और बहुत कम माइनस से है। इतना पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन पाया अभी हमारे पास कि ये इनको चलने से रोक ले। अभी इलेक्ट्रॉन होल एक दूसरे से मिलते रहेंगे, इनको इधर उधर आने से रोक नहीं सकता क्योंकि हमारे पास बहुत कमज़ोर इलेक्ट्रिक फील्ड है अभी। फिर ये आपस में मिलते जुलते रहेंगे, तो ये भी प्लस कैंसिल हो गया, ये कोटर इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए आपके। अब यहाँ प्लस चार्ज बढ़ गया, तो प्लस चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पावरफुल होगा थोड़ा, लेकिन अभी भी इतना पावरफुल नहीं है कि इन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को मिलने से रोक सके। तो ये फिर आपका एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, होल से मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। प्लस देखो बढ़ता चला जा रहा, प्लस और बढ़ गया, लेकिन अभी भी इतना नहीं है कि इनको मिलने से रोक सके। एक आपका और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इससे मिला, अब यहाँ देखिए इतना प्लस बढ़ता चला गया, इधर माइनस बढ़ता चला गया। तो संधि के पास एक साइड प्लस बढ़ रहा है, एक साइड क्या बढ़ रहा है, माइनस। तो प्लस माइनस ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना पावरफुल अब हो गया है कि अब ये कहेगा
कि इलेक्ट्रॉन मेरी डायरेक्शन में नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में और होल चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र। तो आपका ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इन होल्स को अपने साथ चलाएगा इस साइड, और इलेक्ट्रॉन्स कहेगा तुम मेरे अपोजिट चलिए, तो वो इधर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन आपके इधर चलना स्टार्ट कर देंगे और होल चलना इधर स्टार्ट कर देंगे। अब बताइए आप इनका मिलन हो पाएगा? नहीं होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे आपके पास इस जगह पे आपके पास एक लेयर बन जाएगी जिसमें ना तो कोई इलेक्ट्रॉन होगा ना ही कोई होल होगा। तो आपसे एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछेगा कि इस लेयर को क्या कहते हैं। इस लेयर को कहते हैं डिप्लेशन लेयर, यानी कि अपक्षय परत, ये कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा अपक्षय परत में आवेश वाहक होते हैं या नहीं होते, तो भैया नहीं होते हैं। पूछेगा कौन सा, कोई से भी नहीं होते, ना इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें ना होल होते हैं। अपक्षय परत में किसी प्रकार का आवेश वाहक नहीं होता है। फिर कौन होता है उसमें? तो उसमें आपके ग्राही आयन, ये ग्राही आयन है, ये आपके दाता आयन है। ग्राही और दाता आयन होते हैं। इस परत को हम क्या बोलते हैं? जो संधि के आसपास बन गई है, इस परत को हम अपक्षय परत बोलते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन जो तुमसे पूछेगा कि इसकी मोटाई कितनी होती है, तो अपक्षय परत की मोटाई 10⁻⁻6 मीटर की होती है। इसे आप ध्यान में रख लीजिए। अपक्षय परत की मोटाई कितनी होती है? 10⁻⁻6 मीटर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि अपक्षय परत क्या होती है। तो अपक्षय परत एक ऐसी परत है जिसमें कोई भी आवेश वाहक नहीं होता है। कौन होता है उसमें? उसमें दाता आयन और ग्राही आयन होते हैं। ठीक है। अपक्षय परत की मोटाई कितनी होती है? अपक्षय परत की मोटाई 10⁻⁻6 मीटर की होती है। थर्ड क्वेश्चन आएगा पी टाइप में आवेश वाहक किस प्रकार के होते हैं। तो पी टाइप में आवेश वाहक धनावेशित होते हैं, जिनको हम होल कहते हैं। एन टाइप में आवेश वाहक कौन होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि ऋणावेशित कण है। अच्छा, कुछ बच्चों से इलेक्ट्रॉन का आवेश पूछ रहे थे, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो भैया नेगेटिव चार्ज होता है ये, और वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। बहुत से बच्चों से पूछ लिया था, जो बच्चे ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं तो ये वैल्यू पता कर लें आप। तो ये आपका पीएन संधि में जो आपका उसमें विक्षोभ के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल्स का इधर उधर आना जाना स्टार्ट हो जाता है, उनका मिलन होता है। मिलने से क्या होता है कि जब यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा होल से मिलेगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ इन्होंने दिया है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। तो इसे बोलते हैं दाता आयन, इसे बोलते हैं ग्राही आयन। इधर प्लस बढ़ता चला जाएगा तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, इतना पावरफुल हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगा कि इलेक्ट्रॉन तो मेरे अपोजिट चलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को इधर चलना पड़ेगा, और होल यानी कि जो पॉजिटिव वो मेरे साथ चलते हैं तो उनको इधर चलना पड़ेगा। अब इनका मिलन हो नहीं पाएगा, तो देखिए अब परत बन जाएगी, एक लेयर बन जाएगी, जिस लेयर में ना तो कोई इलेक्ट्रॉन होगा ना कोई होल होगा। इसे हम क्या कहते हैं? अपक्षय परत कहते हैं। ठीक है। अपक्षय परत की मोटाई 10⁻⁻6 मीटर की होती है। और इसमें एक बहुत ध्यान देने वाला प्रश्न आता है कि इसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन है? पी टाइप में अल्पसंख्यक मतलब कम संख्या में, तो इलेक्ट्रॉन बोलना पड़ेगा तुमको। अब इसमें अल्पसंख्यक कौन है? तो इसमें होल है। बहुसंख्यक कौन है? इसमें होल है, और इसमें बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन है। ये जो हमने बनाया है इसका मतलब है होल, और जो मैंने आपको ये पूरा कलर किया हुआ इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो आप इसकी तैयारी कीजिए और मुझे बताइए आपको क्या चीज़ और जानना है, हम आपको बनाकर पूरा बता देंगे।